भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी हम जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हैं, जब हमारे सपने टूटते हैं, जब हमारी उम्मीदें ध्वस्त हो जाती हैं, तब हमें यह याद रखना चाहिए कि यह सब केवल एक बड़ी योजना का हिस्सा है। यह योजना हमारे भले और हमारे विकास के लिए बनाई गई है। कभी कभी हम सोचते हैं कि जीवन में हमें बहुत संघर्ष क्यों करना पड़ता है। हम खुद से पूछते हैं कि आखिर क्यों मेरा जीवन इतना कठिन है, क्यों मुझे इतना दर्द सहना पड़ रहा है, क्यों मेरी मेहनत का फल तुरंत नहीं मिल रहा। लेकिन यदि हम कृष्ण की वाणी को सुने तो हमें यह समझ में आता है कि जो भी हमारे साथ हो रहा है वह भगवान की योजना का हिस्सा है। वह जानते हैं कि हमें कब क्या सीखने की जरूरत है। कृष्ण कहते हैं कि जब आप किसी कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, जब आपके सपने टूट रहे हैं, तो वह केवल आपको यह सिखाने के लिए है कि असली शक्ति भीतर होती है। आप जो सोचते हैं, जो अनुभव करते हैं, वह केवल बाहरी परिस्थितियां हैं। असली निर्णय और नियंत्रण तो आपके भीतर है। और यही वह जगह है जहां कृष्ण की योजना हमें मार्गदर्शन देती है। जब आप किसी कठिन समय से गुजर रहे हैं और लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, तो याद रखिए कि यह वह समय है जब भगवान आपके अंदर की शक्ति को जागृत कर रहे हैं। कृष्ण हमें यह बताते हैं कि जीवन में हमेशा सब कुछ हमारी उम्मीद के अनुसार नहीं होता। हमें अक्सर अपने सपनों को, अपने विचारों को और अपने इच्छाओं को त्यागना पड़ता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आप हार गए हैं या आपका प्रयास व्यर्थ गया है। इसका अर्थ यह है कि भगवान की योजना कुछ और है, और वह योजना हमारे लिए सबसे सही और सबसे उचित है। जब हम इसे समझते हैं, तभी हम सच्चे अर्थ में शांति अनुभव कर सकते हैं। जिंदगी के हर मोड़ पर, हर परिस्थिति में हमें यह समझना होगा कि जो हो रहा है वह केवल हमारी समझ से परे है। हम कभी कभी सोचते हैं कि क्यों मुझे यह समस्या आई, क्यों मुझे यह दर्द सहना पड़ रहा है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि आप केवल खेल का एक हिस्सा हैं। जीवन का खेल बहुत बड़ा और सुंदर है, और हर खिलाड़ी का समय आता है। कठिनाई केवल हमें प्रशिक्षित करने के लिए आती है। दुख केवल हमारे भीतर की शक्ति को बाहर लाने के लिए आता है। कृष्ण कहते हैं कि जब आप हार का अनुभव करते हैं तो वह हार नहीं है। जब आप निराशा में डूब जाते हैं तो वह निराशा नहीं है। वह केवल भगवान का संकेत है कि आप तैयार हो रहे हैं, आप मजबूत हो रहे हैं, और आपके जीवन में आने वाली अच्छाई के लिए आपको तैयार किया जा रहा है। हर चोट, हर असफलता, हर अनुभव केवल भगवान की योजना का हिस्सा है, और इसका उद्देश्य केवल आपका विकास और आपकी सच्चाई को उजागर करना है। जब हम अपने जीवन की कठिनाइयों को समझने की कोशिश करते हैं तो हम अक्सर सोचते हैं कि अगर यह समस्या नहीं होती तो हमारी जिंदगी कितनी आसान होती। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि यही समस्याएं ही आपके जीवन की सबसे बड़ी शिक्षक हैं। यही मुश्किल समय ही आपको यह सिखाते हैं कि आप किस हद तक मजबूत हैं। भगवान की योजना हमेशा आपके भले के लिए होती है। आप केवल तभी उसकी योजना को समझ सकते हैं जब आप अपने दिल में विश्वास रखते हैं और अपने कर्मों में ईमानदार रहते हैं। जब हम अपनी जिंदगी में घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि हर कठिनाई, हर परेशानी, हर बाधा हमारे विकास का हिस्सा है। हम चाहते हैं कि हमारी मेहनत का फल तुरंत मिले, हमारी उम्मीदें तुरंत पूरी हों और हमारे सपने तुरंत साकार हों। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि जीवन का तरीका ऐसा नहीं है। भगवान की योजना समय के अनुसार काम करती है, और समय हमेशा हमारे लिए सही अवसर लाता है। यही कारण है कि कभी कभी हमें इंतजार करना पड़ता है, हमें धैर्य रखना पड़ता है, और हमें अपनी उम्मीदों को बनाए रखना पड़ता है। जब आप यह समझते हैं कि जो हो रहा है वह भगवान की योजना का हिस्सा है, तो आप जीवन में हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार कर सकते हैं। आप हर कठिनाई को अपने ऊपर एक परीक्षा के रूप में ले सकते हैं, हर दर्द को एक शिक्षक के रूप में देख सकते हैं, और हर असफलता को अपने अंदर की शक्ति को जगाने का अवसर मान सकते हैं। यही कृष्ण की असली सीख है कि जीवन में सब कुछ हमारी समझ से परे होता है, लेकिन हमेशा हमारे भले के लिए होता है। जीवन में कभी कभी हम ये सोचते हैं कि क्यों कुछ लोग हमारी मदद नहीं करते, क्यों हमारे प्रयासों का कोई परिणाम दिखाई नहीं देता, क्यों हमारे रास्ते कठिन हो जाते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि यह सब केवल उनकी योजना का हिस्सा है। जब हम अपनी समझ के अनुसार किसी चीज को न्याय संगत या अन्यायपूर्ण मानते हैं तो हम भूल जाते हैं कि भगवान की दृष्टि असीम है और उसकी योजना हमारी सीमित समझ से परे है। जो हम देख रहे हैं
वह केवल एक छोटी सी झलक है, पूरी तस्वीर नहीं। कभी कभी हम अपने जीवन की चुनौतियों से इतने परेशान हो जाते हैं कि हम अपने आप को दोषी ठहराने लगते हैं। हम सोचते हैं कि शायद हमने कोई गलती की, शायद हम पर्याप्त अच्छे नहीं हैं, शायद हम पूरी तरह असफल हैं। कि जो हो रहा है वह हमारी गलती नहीं है, बल्कि यह भगवान की योजना का हिस्सा है। कठिनाई, संघर्ष और असफलता केवल हमारे अंदर की शक्ति को जागृत करने के लिए आती है। यह हमारी आत्मा को मजबूत बनाने के लिए आती है। और जब हम यह समझते हैं, तभी हम जीवन में वास्तविक शांति और स्थिरता महसूस कर सकते हैं। जीवन में कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे सपने टूट जाते हैं, हमारे प्रयासों का कोई परिणाम नहीं मिलता और हमें लगता है कि हमारी मेहनत बेकार गई। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि यह केवल भगवान की योजना का हिस्सा है। भगवान जानते हैं कि कौन सा अनुभव हमारे लिए सबसे सही है, कौन सी स्थिति हमें सबसे ज्यादा सिखाएगी और कौन सा मोड़ हमें हमारी असली शक्ति दिखाएगा। इसलिए जब आप अपने जीवन में असफलता का सामना करें, तब निराश न हो। यह केवल भगवान की योजना का एक हिस्सा है, जो आपको सिखाने के लिए आता है कि आप कितने मजबूत हैं, आप कितने धैर्यवान हैं और आप कितने सक्षम हैं। कृष्ण की योजना कभी हमारी समझ के अनुसार नहीं होती, लेकिन हमेशा हमारे भले के लिए होती है। जब हम इस योजना को स्वीकार करते हैं, जब हम विश्वास करते हैं कि जो हो रहा है वह सही है, तब जीवन का हर क्षण हमें सिखाता है। हर दुख, हर चुनौती, हर असफलता और हर संघर्ष हमारे अंदर की छिपी हुई क्षमता को बाहर लाता है। हम केवल तभी सच्चे अर्थ में खुश हो सकते हैं जब हम यह समझ लें कि सब कुछ भगवान की योजना का हिस्सा है। जब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो हम अक्सर यह महसूस करते हैं कि हमारी मेहनत और प्रयासों के बावजूद चीजें हमारी उम्मीद के अनुसार नहीं होती। हम निराश हो जाते हैं, हमारी आत्मा भारी हो जाती है और हम सोचने लगते हैं कि शायद भगवान ने हमें भूल ही दिया है। लेकिन यही वह क्षण है जब हमें सबसे ज्यादा धैर्य रखने की आवश्यकता होती है। यही वह समय है जब कृष्ण हमें यह समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हमारी समझ सीमित है, लेकिन उनकी योजना असीम है। जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी लक्ष्य को पाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। हम पूरी ईमानदारी और निष्ठा से प्रयास करते हैं, फिर भी परिणाम हमारी उम्मीद के अनुसार नहीं आते। हम गुस्सा होते हैं, दुखी होते हैं और खुद से सवाल करते हैं कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि हर अनुभव में एक कारण है, हर कठिनाई में एक संदेश है। जो कुछ भी हो रहा है वह केवल आपकी तैयारी का हिस्सा है। भगवान चाहते हैं कि आप मजबूत बने, कि आप जीवन की असली कीमत समझें। कृष्ण की योजना कभी भी हमारी आंखों के सामने स्पष्ट नहीं होती। हम केवल अंधेरे में चल रहे महसूस करते हैं। हम नहीं जानते कि हमारे संघर्ष का अंत कहां है, हमारी मेहनत का फल कब मिलेगा और हमारा जीवन कब सफल होगा। लेकिन यह अंधेरा केवल हमें हमारी सच्चाई से मिलाने का एक तरीका है। यही अंधेरा हमें हमारी असली शक्ति दिखाता है। यही अंधेरा हमें यह सिखाता है कि हमारी जीवन यात्रा केवल हमारे नियंत्रण में नहीं है, बल्कि उस दिव्य योजना में है जिसे भगवान ने हमारे लिए बनाई है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम असफल हैं, कि हम कमजोर हैं, कि हमारी कोशिशें बेकार हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि असफलता केवल एक स्थिति है, यह आपकी पहचान नहीं है। असफलता केवल आपको यह बताने का तरीका है कि आपको और मेहनत करने की जरूरत है, कि आपको और धैर्य रखने की आवश्यकता है और कि आपको अपनी उम्मीदें कभी नहीं छोड़नी चाहिए। कभी कभी हम अपनी मेहनत का तुरंत फल चाहते हैं, हमारी उम्मीदें तुरंत पूरी हों और हमारे सपने तुरंत साकार हों। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि जीवन का तरीका ऐसा नहीं है। भगवान का समय हमेशा सही होता है। जो हम आज नहीं समझ सकते वह कल हमारे लिए स्पष्ट हो जाएगा। जो अवसर हमें आज नहीं मिला वह कल हमारी जीवन यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यही कारण है कि हमें हमेशा धैर्य रखना चाहिए, हमेशा विश्वास बनाए रखना चाहिए और हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए कि जो हो रहा है वह भगवान की योजना का हिस्सा है। कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हम अकेले महसूस करते हैं। हम सोचते हैं कि कोई हमें नहीं समझता, कोई हमारी मदद नहीं कर रहा और हम पूरी तरह अकेले हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि आप कभी अकेले नहीं हैं। हर पल, हर स्थिति में भगवान आपके साथ है। आपकी हर मुश्किल, आपकी हर चुनौती और आपकी हर असफलता
केवल एक परीक्षा है। ये परीक्षा हमें मजबूत बनाती है, हमें हमारी असली क्षमता दिखाती है और हमें यह सिखाती है कि सच्चा विश्वास और धैर्य ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब हम अपने जीवन की घटनाओं को देखते हैं तो हमें समझना चाहिए कि हर दर्द, हर चुनौती, हर संघर्ष हमारे लिए एक अवसर है। अवसर केवल सुख के लिए नहीं आते, अवसर हमें मजबूत बनाने के लिए भी आते हैं। कृष्ण कहते हैं कि जो हो रहा है वह भगवान की योजना का हिस्सा है और यदि आप उसे समझेंगे तो आप हर परिस्थिति में संतुलन और शांति महसूस कर सकते हैं। जीवन का हर अनुभव हमें सिखाता है कि सच्ची ताकत हमारे भीतर है